हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from I shall be 3 times as old as Al will be. Represent their situation algebraically and graphically. तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब जैसे ही कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं आया, तो उसको मैं अब हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है, ठीक है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times, कह रहा मैं मतलब आफ्ताब 7 times as old as you were, मैं तुम्हारी एज का 7 times था। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब कह रहा है देन ऑल्सो 3 years, मतलब आज से, ऑल्सो 3 years from I shall be 3 times as old as will be। यार अब मैं तुम्हारी एज का 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था, क्लियर है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो अभी ना हमें आफ्ताब की प्रेजेंट एज पता है, ना ही हमें इसकी डॉटर की एज पता है। ठीक है ना, तो दोनों की डॉटर एज, दोनों की एज ले लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ठीक है ना, बी एक्स। यहां तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है कि डॉटर की एज हमने प्रेजेंट एक्स ले ली, ठीक है ना। अब आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है उसे हम वाई लेते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी वाई, ये x और ये y, प्रेजेंट एज। क्लियर है ना। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेज आई वाज 7 times as old as you were then, तो 7 years ago, 7 साल पहले की बात कर रहा है। सपोज करिए मैं 27 years का था, 27 years का हूँ, 7 years बिफोर कितने ईयर्स का होऊंगा, तो 27 का आज हूँ, 7 years बिफोर, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इट मीन 20, है ना। सिमिलरली तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर x है, आफ्ताब की क्या है y। तो फ्रॉम लिखता हूँ यहाँ से, फ्रॉम 7 years ago, ठीक है, फ्रॉम 7 years ago, ठीक। अगर 7 साल पहले की हम बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट एज डॉटर, तो डॉटर एज, डॉटर्स एज बी x - 7, प्रेजेंट एज x है, ठीक है। तो 7 साल पहले की बात की तो 7 से माइनस कर देंगे। सिमिलरली आफ्ताब एज बी y - 7। तो यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है ना। आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, y - 7। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 7 times as old as you were then, 7 times था, फादर डॉटर के 7 times था, कब, 7 years ago। तो फादर, तो y - 7 इज इक्वल टू डॉटर की एज का 7 times था, डॉटर एज ये है, तो x - 7, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y - 7, ये 7x, 7 7 49। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब इस 7x को एज इट इज लीजिए, 7x इधर आ जाएगा -y, ठीक है, इस 49 को इधर आएगा प्लस में, तो -7 + 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7x - y इज इक्वल टू 42। क्लियर है। लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, ठीक है, फादर की एज डॉटर की एज से 3 times हो जाएगी। क्लियर है ना। तो प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, x, तो आफ्टर 3 years, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, ठीक है। तो प्रेजेंट एज डॉटर की प्रेजेंट एज थी, तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगी, तो डॉटर्स एज x + 3। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अब आफ्ताब की एज के फादर की बात करते हैं, तो y + 3, ठीक है ना। अब सेकेंड जो लाइन यहाँ पे कह रहा है कि आई शैल बी 3 times as old as will be,
मतलब अब आफ्ताब अपनी डॉटर का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्ताब लिखा मैंने y+3 इज इक्वल टू x+3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है ना। तो y+3 तो ये हो जाएगा 3x 9, ठीक है ना। अब 3x को एज इट इज लिखिए, ये आ जाएगा -y, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो 3 - 9, तो 3x - y इज इक्वल टू -6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए अब देखिए आपको किस में प्रूफ करना था, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली आपका हो गया, तो आपको 2 इक्वेशन मिल गए, 7x - y इज इक्वल टू 42 एंड 3x - y इज इक्वल टू -6, ठीक है। नाउ अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका ग्राफिकली बता दूँ, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, देखिए अभी हमने आपको अलजेब्रिकली बता दिया था, ठीक है ना। अब हम आपको ग्राफिकली बताएंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन थी, 7x - y इज इक्वल टू 42 एंड 3x - y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करनी है, मैं x लिखा मैंने, ये y, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो 7x - 0 इज इक्वल टू 42, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 42/7 विच इज 6। ये मैंने आपको शो करने के लिए सॉल्व किया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू में 0 का, देन वी गेट 6। क्लियर है यहाँ तक। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू, ओके बेटा। नाउ x की वैल्यू में 0 तो रख दिया, हमें y क्या मिला 6, ठीक है। नाउ अगेन x की वैल्यू और क्या रखें हम, ठीक, अब रखते हैं यहाँ पर 7 रख लेते हैं। मान लीजिए अगर x की वैल्यू कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 7 रख दें तो हमें क्या मिलता है, देखिए। या y की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, ठीक, जैसे रख लिया मैंने y की वैल्यू 7x - y इज इक्वल टू 42। अब सपोज से मैंने y की वैल्यू रख दिया -7, तो y की वैल्यू आ गई 7, तो -7 हो गया। तो 7x इज इक्वल टू 42 + 7, तो विच इज 7x इज इक्वल टू 49। तो x कितना आ जाएगा आपका 7, यहाँ तक क्लियर है। तो x कितना आ गया 7, ठीक है। तो x आपका 7 आ गया और y भी 7 आ गया, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट मिल गए 0,6, 7,7। सिमिलरली हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे x y, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू ऐसे क्या रखें, मान लीजिए x अगर हम y रखते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। y अगर हम 0 रख दें, y अगर हमने 0 रख दिया तो x कितना मिल जाएगा हमें -2। y अगर हमने 0 रखा, नहीं कैसे, 3x - y इज इक्वल टू -6 है ना। तो 3x y की जगह 0 तो -6, तो 3x - 6 अपॉन x इज इक्वल टू -6/3, ठीक है। तो x कितना आ गया -2, तो x कितना मिल गया हमें -2। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा। ना इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 3 रख दें, सपोज करिए y की वैल्यू 3 रख दें, तो y अगर हमने 3 रखा तो 3x - 6, तो 3x ये माइनस है, उधर ट्रांसपोज होगा तो हमें क्या मिलेगा 6 + 3, तो 3x इज इक्वल टू 9। तो x कितना आया 3, तो x कितना मिल जाएगा हमें -6 है ना। चलिए ओके, y की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे 3, ठीक है ना। तो 3x - 3 इज इक्वल टू -6। तो अब इस -3 को उधर हम ट्रांसपोज कर देंगे, देन वी गेट -6 + 3, तो 3x इज इक्वल टू -3, तो x कितना आ जाएगा -3। तो x -3/3, तो x की वैल्यू में क्या मिल गई -1। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो x हमें कितना मिल गया -1, ठीक है। चलिए x हमें मिल गया -1, ये हमें दिया -1, ठीक है। तो हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई, ठीक। अब हम ग्राफिकली की बात कर रहे हैं, तो ग्राफिकली की जब बात होगी तो हमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। ओके, कॉपी कर लिया आपने ये। अब आइए ग्राफ की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हैं, 0,6, 7,7 है ना। तो 0,6 की अगर हम बात करें, बीच में 0 है हमारा, ठीक है ना। ये x y पॉजिटिव x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है ना। अब पहला क्या दिया 0,6, तो 0 तो यहाँ पे होगा, 6 की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा
ये पॉइंट 0,6, ठीक है। सेकेंड 7,7 क्या दिया हुआ है 7,7, तो x हमारा 7 है और y भी 7 है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका हो जाएगा 7,7, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए आपकी एक लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है 7x - 5 = 42, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 7x, यहाँ पे लिख दीजिए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 7x - y = 42। क्लियर है यहाँ तक? नाउ सिमिलरली सेकंड देखते हैं, -2, -2 मतलब x कितना है -2, y कितना है आपका 0, ये देखिए -2, 0, तो x ये आपका -2 हो गया, तो ये पॉइंट कहलाएगा -2, 0, ठीक है ना। y कितना है नेक्स्ट वाला -1, 3, -1, 3, तो x कितना है -1, ये -1 है, ठीक है, और y कितना हमारा 3, ठीक है, तो ये -1 ये यहाँ पे आएगा, तो ये आपका हो गया -1, 3, तो 2 पॉइंट आपको मिल गए। सिमिलरली इसको भी ज्वाइन कर दिए, देखिए एक लाइन हो गई ये भी, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक, ये भी एक लाइन आपकी हो गई। अब किस इक्वेशन से आई बेटा ये 3x - y = 6, तो आप यहाँ लिख दीजिए 3x - y = 6। सो क्लियर है बेटा? नाउ नोट इट डाउन प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later, he buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्रिकेट के एक कोच है हमारे, ठीक है, वो 3 बैट्स और 6 बॉल 3,900 में परचेस करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना। बाद में ये होता है कि वो एक बैट लेते हैं, 2 बॉल और लेते हैं, वो कितने का पड़ता है हमें 1,300, कितने का 1,300, ठीक है ना। अब यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा कि अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल, 2 मोर बॉल्स की बात करें तो मतलब पहला वाला 6 और +2 8, ऐसा मत कंफ्यूज होइएगा। तो ऑब्वियसली बात 3 बैट 6 बॉल हमें कितने का मिला 3,900, और 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स, है ना, 2 बॉल कितने का मिल रहा है 1,300, तो ऑब्वियसली बात है कम दाम मिला है, तो 8 बॉल में ये नहीं होगा, समझिए ना। चलिए, तो हमें क्या बैट की कीमत पता है, बैट की कॉस्ट पता है, एक बैट कितने का है या एक बॉल कितने का है, नहीं पता, तो लेट्स से देखते हैं सॉल्यूशन हमारा क्या है इसका। देखें, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट या कॉस्ट ऑफ बैट लिख लीजिए, एक ही बात है, इज इक्वल टू x, क्या ले लेंगे x, कॉस्ट बैट की क्या ले लेंगे x, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल क्या ले लिया मैंने y, तो x आपकी कॉस्ट हो जाएगी किसकी बेटा बैट की, और y किसकी हो जाएगी बॉल की। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 बैट्स एंड 6 बॉल, 3 बैट तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, और क्या बोला 6 बॉल, है ना, तो बॉल के लिए y सिंबल, 6 मल्टीप्लाइड बाई y कितने का पड़ रहा है हमें 3,900, ठीक है, तो 3x + 6y = 3,900। क्लियर है? लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ही बायज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, तो एक बैट और ले, तो बैट हमारा कॉस्ट कितनी है x, और बॉल की 2 मोर बॉल, तो 2y कितने का परचेस कर रहे हैं हम 1,300 का, तो 1,300। लेट्स से इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये आपको कौन सा सिचुएशन में आपको मिली, आपको मिला अलजेब्रिकली, ठीक है, अलजेब्रिकली आपको मिल गया। अब हमें किस में फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, तो इस कंडीशन में इसके बाद देखिए हम ये क्या कर सकते हैं, हमने इसको लिख लिया 3x + 6y = 3,900, ठीक है ना। x और y जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे हमें, सेम वैसे इसको भी करेंगे। देखिए आइए, नाउ x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं या y की, दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो हमने सपोज करिए x को सब्जेक्ट बना ले, तो x में ऐसा क्या पुट कर दें,
अब यहाँ पे x में ऐसा क्या पुट करते हैं ताकि हमें y मिल जाए, ठीक है। सपोज करिए अगर हम x में 30 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, x में तो x में हम 100 पुट कर दें। चलिए देखते हैं, अगर हम 100 रख देते हैं तो हमें y क्या मिलता है, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा, तो 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300, ठीक है ना। 6y इज इक्वल टू, तो ये 2 0 हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3 गया 6 3, ठीक। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600, कितना बेटा 600, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम x से वैल्यू पुट करने पे 100 पुट करने पे y हमें 600 मिल गया, ठीक है ना। अब हम x की वैल्यू और क्या पुट करें, ठीक है, ये भी आपको पूछा है, आप x पुट कर सकते हैं चाहे y पुट कर सकते हैं। तो x मान लिया हम 300 पुट करते हैं, क्या 300, तो अगर हम 300 पुट करेंगे, देखें तो 3 इंटू 300 विच इज़ 900, तो 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 900, तो 6y इज इक्वल टू 3000, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 500, ठीक है ना, क्लियर है। तो y आपका आ जाएगा 500, तो दो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है ना। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, क्या है x प्लस 2y। अब x प्लस 2y के लिए हम एक और इसी तरीके से बनाएंगे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, साइड में सॉल्व कर दूंगा। चलिए देखिए x प्लस 2y की अगर हम बात करें तो x और y, अब आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू में क्या पुट करनी चाहिए, ये खुद से आपको करना है, ठीक है ना। x की वैल्यू मान लीजिए अगर हम 100 पुट कर दें, ठीक है ना, x अगर 100 पुट कर दें तो 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है, 1300 माइनस 100, तो 2y इज इक्वल टू 1200 विच इज 600, क्लियर है। मतलब x 100 पुट करने पे हमें y क्या मिल रहा है बेटा 600, यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब x की वैल्यू और हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें, ये भी देखें। तो अब हम y ले लेते हैं, एक बार 300 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब y की जगह हम 300 पुट कर देते हैं। अब देखिए y की जगह हम 300 पुट कर देते, 2 इंटू 300 600 हो जाएगा, ठीक है। तो 1300 में से 600 माइनस कर दीजिए, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 700। नाउ क्लियर है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ बताता हूँ इसका। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब इसका हम ग्राफिकली मेथड देखते हैं, ठीक है ना, ग्राफिकली कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो दो हमें जेनेटिकली मिल गया था, 3x प्लस 6y 3900, x और y के दो कोऑर्डिनेट मिल गए थे हमें, x प्लस 2y 1300 इज इक्वल टू 1300, x और y के सिमिलरली यहाँ भी दो कोऑर्डिनेट मिल गए थे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा 100 और 600 है, ठीक है ना। तो 100 और 600, x हमारा 100 है, दोनों जो कि दोनों पॉजिटिव है, 100 और 600। तो x हमारा 100 है, ये यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे क्या है 100 और 600, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 100, 600, ठीक है। दूसरा 300 और 500, x कितना है 300, y कितना है 500, तो ये देखिए यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 300 और 500, यहाँ तक क्लियर है बेटा। हाँ ना, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। सेकंड देखिए, अब सेकंड वाले में आधी इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अब आप चाहे तो लिख सकते हैं, कहाँ से मिला हमें 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, यहाँ से मिला ना हमें। नाउ इसी तरीके से सेकंड आते हैं, x कॉमा y है, 100 600 है। अच्छा, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम, तो मतलब यही पॉइंट होगा, नीचे वाली इक्वेशन का भी यही पॉइंट होगा, लेकिन थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है 700 300, x कितना है 700 है, y कितना है 300, तो ये 700 हो गया, 300 ये मतलब आपका यहाँ पे आएगा, तो 700, 300, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी के ऊपर से आ रही ना, मतलब ये देख रहे ना x यहाँ भी सेम है, ये भी यहाँ भी सेम है, तो मतलब ओवरलैप हो रही ना। तो ये देखिए आगे तक इस तरीके से एक लाइन तो ये बन रही थी, इसी के ऊपर एक ओवरलैप बन रही है, ठीक है। तो मैंने आप स्टार्टिंग में
एक केस बताया था जब एक लाइन दूसरे ऊपर लाइन के ऊपर बन रही है तो को इंसिडेंट बोलते हैं ना, तो ये वही केस है, को इंसिडेंट। क्लियर है ना कैसे बनेगा ये, समझिए ना। तो इस एक्सरसाइज में आपके टोटल एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 3 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। थर्ड क्वेश्चन आपको अपने से ट्राई करना है, ठीक है। इनकेस अगर वो भी नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।